नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी का 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मिडवाइफरी का वीडियो नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। चलिए, वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नलिग्रेविडा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व लेना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण किस तिमाही में प्रारंभ किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए, प्रथम। यदि स्त्री के गर्भाशय की ऊंचाई गर्भावस्था के तिथि की समान अवस्था से कम है तो स्त्री को उनमें से क्या है? तीसरा का डी, IUGR। निगेल नियम का प्रयोग कर उस स्त्री का EDD बताइए जिसका LMP 3 दिसंबर 2013 है। इसका हो जाएगा बी, 10 सितंबर 2014। भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण कौन सा नहीं है? यह आपका डी, एनीमा देने पर पीड़ा कम नहीं होना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन। निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रसव का चिन्ह है? ये आपका हो जाएगा सो। डॉपलर द्वारा भ्रूण की हृदय गति दर किस हफ्ते में सुनाई देना शुरू हो जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 8वें हफ्ते में। प्रसव प्रारंभ होने तथा सर्विक्स के 5 सेमी विस्तारण होने की अवस्था होती है। ये आपका हो जाएगा बी, सक्रिय अवस्था होती है। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका हो जाएगा चैडविक चिन्ह। वास्तविक प्रसव की एक विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा सी, पीड़ा कमर के नीचे होती है जो उदर एवं जांघों तक फैल जाती है। कीगल व्यायाम को गर्भावस्था में करने से यह होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी, पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भावस्था से पहले वाले वजन कितना कम होता है? तो ये आपका ऐसा पहले वजन कितना कम होता है? 6 महीने में
निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डी। ये आपका हो जाएगा डी। अगला, स्तनपान करने वाली माँ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये आपका 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। योनि परीक्षण द्वारा यदि नर्स को लगता है कि सर्विक्स 3 अंगुलियों जितना विस्तारित है तो इसे सेमी में कितना कहेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 5 सेमी। सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला भगछेदन का प्रकार है। तो ये आपका हो जाएगा सी, मीडियो लेटरल। प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव है झटके तथा कोमा। लाइकर जो सामान लिखा जाता है जब वह भूसे के रंग का एक एवं साफ हो। एक समान प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है? ये आपका 500 ml। फोटोग्राफी में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तार होता है। 8 सेमी होता है। निम्नलिखित में से किसी केस में कार्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए? डी, परिपक्व शिशु। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रस्त माँ को कौन सा आहार लेने की सलाह दी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा सामान्य। जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज है 1 mg। गर्भावस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा जोखिम होता है समय से पहले प्रसव। स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा मैमोजेनेसिस। सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी की पहली खुराक देने का समय कितना होता है? 1 से 1.5 महीने के बाद। प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवा का नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य होता है। ये आपका हो जाएगा सी, क्लोटिंग कारक के बनने में सहायक करना। अगले फोंटेनेल का समान आकार होता है। तो ये आपका हो जाएगा सी, डायमंड। नवजात शिशु का अगला पोंटेंट बंद होता है। तो ये आपका हो जाएगा 16 से 18 महीने। गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है उसे प्रसवावस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ए, फोलर्स स्थिति।
एक्लेम्पिसिया होने पर भ्रूण को कौन सी जटिलता हो जा सकती है? तो ये आपका IUGR। जब झिल्ली 37वें हफ्ते के बाद फटे लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उसे क्या कहेंगे? इसका समय पर झिल्ली का फटना। यदि स्त्री को प्रीएक्लेम्पिसिया है तो कौन सा लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए? तीव्र सिर दर्द। सर्वाइकल एनसेफलाइटिस की प्रक्रिया किस प्रकार के गर्भपात की रोकथाम में की जाती है? पुनरावर्ती गर्भपात में। एक्लेम्पिसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा है? तो ये आपका सी है, मैग्नीशियम सल्फेट। किस प्रकार के गर्भपात में गर्भावस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, आंशिक गर्भपात को। गर्भ से बाहर आरोपण होने वाले गर्भ का मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा सी, एम्पुला। तो दोस्तों, मिडाइफरी का दूसरा वीडियो का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसको ज़रूर देखें और अपना एनम का एग्जाम फाइट करें। जय हिंद दोस्तों।